हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि क्या क्या केमिकल इफेक्ट होते हैं करंट के आपके। ठीक है, केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं, उसका क्या लेना देना है करंट से, वो सब सीखेंगे हम। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आपको पता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, इंसुलेटर्स जो कि ना कराएं। लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे लिक्विड जो कि कंडक्ट करा पाए इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे पानी, सॉल्टी वाटर जो होता है ना, सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स कर दिए तो वो भी अच्छे से कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। और भी बहुत सारे लिक्विड है जो कि करा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज इट हैज मेड थिंग्स क्वाइट इजियर टू अस। कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो सोचिए हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। हर तरह की चीज, आपने कोई भी खिलौना भी इस्तेमाल किया होगा तो बैटरी से चल रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा। टीवी का रिमोट चलता है, टीवी खुद भी चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। हमारे घर में लाइट ना हो तो सोचिए क्या हाल होगा, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं ना। तो हर जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बिना तो जिंदगी हमारी बिल्कुल वीरान सी हो जाएगी। आगे बोले इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक में होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और करंट मतलब कि भाव, इलेक्ट्रॉन का भाव। इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब था इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब भाव। सिटी का मतलब ही तो भाव, जैसे होता है ना सिटी मतलब शहर, शहर का क्या मतलब होता है कि लोग आए और जाएं, वहां पे बसने वाले लोग ना हो ज्यादातर। तो उस जगह को, ऐसे शहरों को हम बोल देते हैं सिटीज। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एज वी ऑल नो इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ टुडेज लाइफ। We are able to glow bulb and tube lights, run fans and coolers, motor cars, machines, that much electrical items through electricity। बोल रहे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी चीज काम नहीं करेगी। मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ठीक है, और ये होता क्या है। इट हैज बीन पॉसिबल बाय प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग अलोंग अ वायर इन अ सर्किट। कि वायर में जो है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। डू यू नो व्हाई डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। कि इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार फ्लो होती ही क्यों है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, कहीं पे बहाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है आपको, एक धक्का लगाने की। उस धक्के को बोल देते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, या कहें तो धक्के का डिफरेंस। ठीक है, कि जहां से ज्यादा धक्का लगाएंगे जिस साइड से, हम बोलेंगे उस जगह को हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाई पोटेंशियल वाली जगह। और जहां पे कम धक्का लग रहा होगा उसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, तो जहां पे आप ज्यादा धक्का लगा रहे होंगे ना, तो दूसरी साइड में वो फ्लो करके चला आएगा, इलेक्ट्रॉन भाग के दूसरी साइड लो पोटेंशियल वाली जगह पे चला आएगा। इसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं, इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कि एक तरफ कम धक्का लग रहा हो एक तरफ ज्यादा धक्का लग रहा हो, तो ज्यादा की जगह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके हमेशा कम वाली जगह पे चले जाते हैं। तो उसी बहाव को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, आप अब दो आप चीजें समझ गए, हमेशा के लिए याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों तरफ में कितना धक्का लग रहा है उन दोनों का डिफरेंस। और जहां पे ज्यादा धक्का जिस साइड से आप लाएंगे उसको बोलेंगे हम हाई पोटेंशियल वाला रीजन। और जहां पे आप कम धक्का लगा रहे होंगे उस जगह को बोलेंगे हम लो पोटेंशियल वाला रीजन। तो हाई पोटेंशियल वाली जगह से लो पोटेंशियल वाले जगह तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाता है हमेशा। कभी इसका ऑपोजिट नहीं होता, हमेशा ही ऐसे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बोल देते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो होने के इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ गए। और ये सब कराने के कई सारे तरीके होते हैं। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि electricity flows when a source of energy work on moving an electric charge through a circuit। एक सर्किट में एक साइड से आपने धक्का लगा दिया इलेक्ट्रॉन को, एक साइड से धक्का लगा लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपका घूम के सर्किट से घूमकर वापस उस जगह पे आ जाएगा, है ना। वैसे ही है जैसे कि किसी बॉल को आपने धक्का लगा दिया, धक्का लगाया तो वो फिर जाएगा, घूम फिर के आएगा कहीं से। मतलब कि अगर किसी पाइप में डाले वो घूम कर आपके पास आ रही है, जैसे तार है तो तार क्या है असल में, पाइप ही के तो काम करते हैं जिसके अंदर से छोटे छोटे बॉल्स या फिर कहें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यही काम होता है आपका। आगे बोल रहे हैं, द एनर्जी कैन बी अ मूवमेंट, a chemical reaction, or even friction between two object rubbing together। कि बहुत सारे तरीके से आप चार्ज को फ्लो करा सकते हैं एक जगह से दूसरे का। एक तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप ना दो चीजों को आपस में घिस दें। तो ऐसे भी कई बार चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। जैसे ऊन है ना, ऊन के ऊपर, ऊन का अगर कोई सा वो हो, कपड़ा हो वूल का, तो उसके ऊपर आप कंघी ऐसे रगड़ेंगे ना, तो चार्जेस का डिफरेंस आएगा एक दूसरे में। ठीक है, कंघी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जो है ऊन में चले जाएंगे। तो हो गया क्या, दोनों में एक चार्ज आ गया, कंघी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से वो ऊन जो है उनके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यही चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। वो हल्के अमाउंट में हो गया, वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं, और केमिकल एनर्जी से भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आगे बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट लाइक वाटर फ्लोज थ्रू पाइप। जैसे पानी
पाइप के अंदर फ्लो करता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपका तारों के अंदर, जो कंडक्टिंग वायर्स होता है उनके अंदर, चाहे वो मेटल, किसी मेटल के बने हो। जस्ट एज अ वाटर पंप एक्ट एज अ फोर्स ऑफ वाटर इन अ पाइप टू फ्लो, जैसे कि वाटर का पंप काम करता है पानी को धक्का देने के लिए, वैसे ही पोटेंशियल या कहें तो बैटरीज जो कि पोटेंशियल प्रोवाइड कराती हैं, सो कैन बैटरीज और जनरेटर प्रोवाइड द फोर्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, यही फोर्स जो है ना, जिसको मैं बोल रहा था पोटेंशियल प्रोवाइड कराना, धक्का लगाना, धक्का लगाने का काम कौन करता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को, बैटरीज या फिर जनरेटर्स। आगे बोले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बेसिक सा है, कंडक्टर्स वो मटेरियल जो कि कंडक्ट कराते हो इलेक्ट्रिसिटी को, द मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे इसका एग्जांपल है आयरन, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। मेटल वायर्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के वायर बनाएंगे तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कराएंगे। आगे इंसुलेटर्स, आगे देखिए और क्या बोल रहा है, बट ऑल मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद इक्वल एफिशिएंसी। बोले कि सारे मेटल एक तरीके से कंडक्ट नहीं कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं तो कुछ कम अच्छे होते हैं। जैसे कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर एंड एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द वर्स्ट, कि एल्यूमिनियम बहुत बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है। देयरफॉर कॉपर इज ऑफ्टन यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिसिटी केबल्स एंड मेक द प्रोंग्स ऑन अ प्लग। बोल रहे हैं कि आपके जो है ना, कॉपर जो है बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बहुत सारे वायर्स के अंदर। देखिए, देख रहे हैं कॉपर की तो वायर्स हैं पतले पतले से, बाहर इंसुलेटर लगा रखी है, प्लास्टिक मतलब पीवीसी की लेयर लगा रखी है, ताकि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर जाए, किसी को झटका ना लग जाए। आगे बोल रहे हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसका ऑपोजिट, द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या हो गए, जैसे ग्लास, कपड़ा मतलब क्लोथ, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब है आपके इंसुलेटर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पार नहीं होने देते, बस इतनी सी बात है। आगे आगे क्या बोल रहे हैं कि बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। इंसुलेटर्स की भी तो बहुत जरूरत है, देखिए यहाँ पे इंसुलेट करने की जरूरत है ना इलेक्ट्रिसिटी, वरना किसी से झटका लग सकता है। और क्या हो सकता है, यही बोल रहे हैं इसी को, मेटल वायर्स आर यूजुअली कवर्ड इन प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, या फिर कहते हैं इंसुलेटर विच मेक श्योर द इलेक्ट्रिसिटी ओनली ट्रेवल अलोंग द वायर। समझ गए। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, बिल्कुल बेसिक सी एक्टिविटी बोल रहे हैं कि एक पूरा सर्किट बना लिए, एक जगह को खाली छोड़ दिया यहाँ पे है ना, ये तार को बीच से काट दिया, अब दोनों तारों को जोड़िए किसी सैंपल से, कोई भी चीज से जोड़ दिए, अगर वो सैंपल जो कंडक्टर निकला तो वो बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है यहाँ से। और अगर वो जो इंसुलेटर निकला तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। बस इतनी सी चीज है, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर। और ये चीज आपको शायद ऑलरेडी पता होगी कि आपके पेंसिल के अंदर की जो नोक होती है वो ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसे आप अगर इन दोनों के बीच में रखेंगे ना तो बल्ब जल जाएगा। आगे बोल रहे हैं, देखिए एक चीज लिख रहे हैं, it is to be noted that water which we get from sources such as tap, hand pumps, wells or ponds, it is not pure form of solution। क्या बोल रहे हैं, गौर से समझिएगा। बोल रहे हैं कि नॉर्मल अगर आप पानी लेंगे, बिल्कुल सादा पानी, मतलब वैसा पानी नहीं, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, जिसके अंदर कोई भी मिनरल ना हो, डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं उसको, जिसके अंदर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हो, तो उसे आप रखेंगे ना तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो एक तरह का इंसुलेटर है, उससे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर जो हम आम तौर पे पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैंड पंप से निकलता है, जो कि पानी के नलों से निकलता है, वो सब में थोड़े अमाउंट में आपके मिनरल्स मिक्स होते हैं। अगर उसके अंदर मिनरल मिक्स हैं तो उसमें क्या होगा, वो नेचुरली उसके अंदर बहुत सारे तरह के आयंस, आयंस क्या करते हैं, आसानी से फ्लो करा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या कहें तो इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए वो कंडक्टर हो जाते हैं। फिर जो नॉर्मल वाटर जो नहीं होता ना, इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अब कंडक्टर बन चुका होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी को अगर और ज्यादा अमाउंट बढ़ा दिया है उसमें मिनरल्स का, जैसे उसमें नमक वगैरह ऐड कर दिया जाए, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाएगा, बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इसे बोल रहे हैं सॉल्टी वाटर या फिर कहें तो एसिड बेस, ये सब क्या होता है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ऑन दी अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड इज थस एन इंसुलेटर। के डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि बिल्कुल वो जिसके अंदर जरा सा भी मिनरल ना हो, वो बैटरी वगैरह में डाला जाता है ऐसे पानी को, तो ये होते हैं आपके इंसुलेटर्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जितने लिक्विड हैं जो कंडक्ट करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से, वो या तो एसिड होते हैं या बेसिस होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं, जिसके अंदर भी बस आयंस हो या मिनरल्स हो मिले हुए।
That is why you are always warned not to touch an electrical appliance with wet hands or while standing on wet floor because water is not pure but a solution of salts. के नॉर्मल पानी जो है ना वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, वो सोल्यूशन होता है एक सॉल्ट का, अंदर उसमें सॉल्ट होते हैं, दिखते नहीं हमें, मिनरल्स होते हैं ना उनमें कई तरह के, उन्हीं को सॉल्ट्स बोल देते हैं. It is therefore a good conductor of electricity and the risk of getting electric shock increases. इसलिए आपको ज्यादा चांस है झटका लगने का. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू लिक्विड्स, कि इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कंडक्ट हो सकती है, जाहिर सी बात है, अभी बात करी ना हमने, सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी के बारे में बात करेंगे. वी हैव स्टडीड दैट सम substances conduct electricity while others do not. Can we say that same thing about liquid substances? कि ऐसे ही होता है जैसे कुछ चीजें कराती हैं आपकी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को तो कुछ नहीं कराती, उन्हें इंसुलेटर्स बोल देते हैं. लिक्विड के साथ भी ऐसे होता है, कुछ कराते हैं तो कुछ नहीं कराते. एक एक्टिविटी में देखते हैं, इस एक्टिविटी में क्या बोल रखा है. कुछ नहीं करा, बोला कि जैसे आपने पहले लिया था ना पूरा अपरेटस, वही चीज सेम ले लिए, सेल ले लीजिए, बल्ब ले लिए, तार ले लिए, बस तारों को आपस में कनेक्ट मत करिएगा, उन दोनों को एक ना जार के अंदर डुबा दिएगा, उस जार के अंदर अलग अलग तरह की चीजें भरी और देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कब पास हो रहा है, मतलब कब कब बल्ब जल रहा है और कब कब नहीं जल रहा. बस जब बल्ब जल रहा है समझ जाइएगा वो तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. को बात अगर बल्ब ना जले तो बोलिएगा कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, या कहें तो इंसुलेटर है. क्या क्या डाल के देखिए, इसमें पानी डाल के देखिए तो जल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो प्योर वाटर तो आपने लिया नहीं होगा, वो लिया होगा थोड़ा सा, उसके अंदर मिक्स होता है नमक, मतलब कि मिनरल्स होते हैं उसके अंदर. विनेगर लेंगे तो क्या होगा बता दिए, अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, केरोसिन, मिल्क, फ्रूट जूस. कब कब कर रहा है और कब कब नहीं कर रहा है. और चीनी और नमक का मिक्सचर भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कभी चीनी डाल दिए, कभी नमक डाल दिए. देखिए क्या हो रहा है, देखिए नमक डालेंगे तो 100% आपका बल्ब जलना ही जलना है, बाकी सारी चीजें होगा या नहीं होगा वो आप खुद देख सकते हैं. तो इससे आप समझ सकते हैं कुछ चीजें कंडक्ट कराती हैं लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को तो कुछ नहीं कराती हैं. अब बोल रहे, डू यू नो द टर्मिनल्स विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी इनटू द लिक्विड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. वो सारे जो आपने डुबा दिया ना, दो तार डुबाए, तो ऐसे डुबाए हुए तारों को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने वाले डंडे, इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रॉन वाले रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड. कि आपका जो भी इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, इसको हम बोल देते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोल देते हैं कैथोड, ठीक है. इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में समझ जाएंगे. अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली ये समझ लिए कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका नेगेटिव चार्ज आकर जमा हो जाता है, मतलब कि एन आयंस, तो इसका नाम हो गया एनोड. वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल को हम बोल देते हैं कैथोड, इसलिए क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, वो नेगेटिव टर्मिनल पे आकर जमा होगा आपका कैटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन जमा होता है यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ गया कैथोड, ठीक है. आगे बोले डू यू नो, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, ये सारी चीजें बस यहाँ पे रिपीट कर दी हैं, ठीक है, कि आपका क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चार्ज जमा होता है. मैं एक बार रीड करता हूँ. द लिक्विड्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. कंडक्टिंग लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल देते हैं. व्हाइल द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कि उसके अंदर जो बहाव होता है करंट का उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोल देते हैं. Electrolytes contain positive and negative ions which move freely. The positive charge ions are called cations. वो सारे चार्ज जो इस लिक्विड के अंदर होते हैं जो कि पॉजिटिव हो, कैटायन कहलाते हैं. वैसे ही जो नेगेटिव होते हैं उनको हम एनायंस बोलते हैं, लिखा है यहाँ पे एनायंस. देखिए पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जाकर अट्रैक्ट हुआ था नेगेटिव टर्मिनल वाले पे, या फिर कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, इसको हम कैथोड बोल देते हैं. और आगे बोल रहे हैं कि वो सारे आयंस जो कि नेगेटिव होते हैं वो जाकर एनोड पे जमा हो जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल पे. बस इतनी सी चीज लिख रखी है उन्होंने पे, यहाँ पर इन्होंने लास्ट में एक और लाइन लिख रखी है. However, there are certain liquids that do not allow electricity to pass through them. Such liquids are called non-electrolytes. जो करा दे अपने अंदर से फ्लो इलेक्ट्रिसिटी को, उन्हें को इलेक्ट्रोलाइट, जो ना कराए उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. डू यू नो, बोल रहे हैं कि एक साइंटिस्ट थे विलियम निकलसन करके, ठीक है. विलियम निकलसन कौन थे, एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के रहने वाले. उन्होंने पता लगाया था कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराया जाए पानी की. इलेक्ट्रोलिसिस पानी की कुछ नहीं, कि पानी जो नॉर्मल है उसको
जो है चेंज करके उसको इलेक्ट्रोलाइट बना देना, उस पानी को, नॉर्मल पानी को, उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, कि पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना आयंस में उसके। कैसे तोड़ देते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, लेड की वायर लेकर जो है उन्होंने बैटरी उसके अंदर लगाई और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई पानी से, तो पानी के मॉलिक्यूल्स टूटने लग गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, 1970 की बात है ये, अब उन्होंने एक और डिवाइस का इन्वेंशन भी करी जिसको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं। हाइड्रोमीटर क्या करता था, मेजर कर देता था किसी भी जो चीज है ना लिक्विड की, उसकी डेंसिटी को मेजर कर लेता था कि कितना गाढ़ा है वो, उसकी डेंसिटी कितनी है। आगे बोल रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, वो तो आपने देखा ही होगा, हर घर में आजकल एलईडी है, कोई ना कोई लाइट आपकी एलईडी बल्ब देखे होंगे वो एलईडी से चल रहे हैं। टीवी देखे होंगे तो एलईडी के टीवीज, या फिर मोबाइल फोन्स में एलईडी स्क्रीन लगी होती है, वो सब भी एलईडीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर लगे हुए एलईडीज, ठीक है। मतलब उसमें तो कई बार लाखों लगे होते हैं छोटे छोटे से एलईडीज, जो टीवी के अंदर होते हैं या फिर मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन होती है उनमें। While testing liquids, you may find that the bulb does not glow as brightly as with metals. कह रहे हैं कि वो जो आपने एक्सपेरिमेंट करा था ये वाला है ना, ये आपने पहले तो उसके साथ करा, मतलब के तार वगैरह के साथ, अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस के साथ, फिर उसके बाद आपने लिक्विड के साथ करा, तो आपने देखा होगा कि लिक्विड में हल्के जल रहे हैं बल्ब, जबकि सॉलिड सब्सटेंस लो ना तो ज्यादा जल रहे होते हैं बल्ब। ऐसा होता है आमतौर पे, अगर आप करके देखेंगे तो ये चीज फील करेंगे कि लिक्विड इतने अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करा पाते इलेक्ट्रिसिटी को। This is because liquids are not such good conductors as metals. इतने अच्छे नहीं होते ना आपके लिक्विड, इसलिए। Sometimes the current through liquids are generally weak. Therefore, testing becomes difficult. Hence, for testing conductivities of liquid, we can use LED या फिर light emitting diode. एक डायोड है, डायोड क्या होता है आप हायर क्लास में समझ जाएंगे, 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में समझ जाएंगे कि डायोड किसको बोलते हैं हम। तो लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करने वाला एक बल्ब समझ लिए इसको, एलईडी इन द सर्किट और टेस्टर इंस्टेड ऑफ बल्ब। बोले कि बल्ब को इस्तेमाल करने से बेहतर है आपने एलईडी का इस्तेमाल कर लिए ये सारे टेस्ट कराने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जो है हो सकता है बल्ब जले ही ना, अगर बहुत कम कोई चीज कंडक्ट करानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब को चाहिए ज्यादा अमाउंट में करंट, तो वो उसका मिलेगा नहीं, वो जलेगा नहीं, आपको लगेगा कि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराती वो चीज इलेक्ट्रिसिटी, पर क्या पता वो थोड़ा बहुत करा भी रही हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही लो पावर वाले एलईडीज की जरूरत है। बल्ब की आप एलईडी लगा देंगे ना, तो थोड़ा सा भी उसे करंट मिलेगा तो वो जल जाएगा, तो आपको चलेगा अच्छा ये कर रहा है, थोड़ा तो कर रहा है, अगर ज्यादा नहीं कर रहा तो थोड़ा तो कर ही रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। यहीं पे लिखा है it glows even when a weak electric current flows through it. A LED has two wires, LED की बनी हुई दो wires होती हैं attached to it. One head is slightly longer than the other. एक जो है तार थोड़ी लंबी होती है दूसरी तार से. The longer head is always connected to the positive terminal and the shorter head is to be connected to the negative terminal. छोटे वाले तार को आप हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़िएगा, बड़े वाले को जोड़िएगा आप पॉजिटिव टर्मिनल पे, आपका ये ग्लो करने लगेगा एलईडी। आगे बोलना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।